गांव का रहस्यमयी बूढ़ा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां के लोग सरल, ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन एक बात अजीब थी। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसमें एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति रहता था। किसी को नहीं पता था कि वह कौन था और कहां से आया था। लोग उसे बाबा अनजान कहकर बुलाते थे। कई लोग कहते थे कि वह कोई जादूगर है, तो कुछ लोग मानते थे कि वह एक महान योगी है। लेकिन बच्चों को उससे डर लगता था। गांव वाले कभी कभी उसे दूर से देखते, लेकिन किसी ने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव में अचानक अकाल पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। लोगों के पास अनाज कम होने लगा और वे बहुत चिंतित हो गए। गांव के मुखिया और पुजारी ने कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी गांव के सबसे होशियार लड़के रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें बाबा अनजान से मदद मांगनी चाहिए। शायद उनके पास कोई उपाय हो। गांव के बड़े बुजुर्ग पहले तो मना करने लगे, लेकिन फिर मजबूरी में राजी हो गए। अगले दिन रवि और कुछ गांव वाले उस बूढ़े के घर गए। बाबा अनजान ने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें बहुत गहरी थी, मानो वह सब कुछ जानता हो। रवि ने झुककर कहा, बाबा, हमारा गांव संकट में है, कृपया कोई उपाय बताइए। बूढ़े ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यदि गांव के सभी लोग मिलकर एक साथ किसी नेक काम के लिए श्रमदान करें और स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करें, तो बारिश जरूर होगी। गांव वाले इस सलाह से थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। गांव के सभी लोगों ने मिलकर गांव के सूखे तालाब को साफ करना शुरू कर दिया। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, सबने मिलकर मेहनत की। कई दिनों तक सबने बिना किसी स्वार्थ के काम किया। और फिर जैसे ही तालाब तैयार हुआ, एक अद्भुत घटना हुई। आसमान में काले बादल घिर आए और कुछ ही घंटों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी ने मिलकर बाबा अनजान को धन्यवाद देने के लिए उनके घर की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो वह मकान खाली था। बाबा कहीं नहीं थे। गांव के बुजुर्गों ने बाद में बताया कि बाबा अनजान असल में राजा विक्रमादित्य के समय के एक महान संत के वंशज थे, जो वर्षों पहले गांव में आकर बस गए थे। वे सिर्फ लोगों की परीक्षा लेने आए थे कि क्या वे स्वार्थ छोड़कर मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं। गांव के लोग इस घटना को कभी नहीं भूले। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति एकता और निस्वार्थ सेवा में है। जब लोग एक साथ मिलकर नेक काम करते हैं, तो चमत्कार जरूर होते हैं। स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करने से असली खुशहाली आती है। मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में असली सफलता मिलती है।